दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 11,406 युवाओं को मुख्यमंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड के 11,406 युवाओं को नौकरी संबंधित नियुक्ति पत्र वितरित किया। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है वह 21 सेक्टर में नौकरी के लिए चयनित किए गए हैं। ढोल नगाड़े के बीच सीएम की इस पहल का स्वागत किया गया। इसी पहल के साथ शनिवार से झारखंड में निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दी गई है। बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड सरकार अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा खर्चा उठाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई भी युवा रेलवे, मेडिकल, एसएससी, जेपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उनका पूरा खर्च उठाएगी। बड़ी खबर है, झारखंड के सभी जिलों में आज होगी नीट की परीक्षा। नीट 2022 की परीक्षा 17 जुलाई यानी आज होने वाली है। इसमें पहली बार बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एग्जाम के लिए एक सप्ताह पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था। झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब झारखंड के सभी जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इस बार झारखंड की राजधानी रांची में नीट एग्जाम के लिए 10 एग्जाम सेंटर होंगे। खबरों को माने तो वर्ष 2021 के लिए झारखंड में कुछ ही जिलों में सेंटर बनाए गए थे। हालांकि रांची में 25 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। बड़ी खबर है, झारखंड के राज्य कर्मियों को मिला बड़ा तोहफा, शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जहां कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में सीएम ने लगभग झारखंड के 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में 40,000 की सैलरी तक के तक वाले 75% पद स्थानीय को नौकरी देने को लेकर बने नियम को भी अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कुल 55 प्रस्ताव पास किए हैं। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 190 कोरोना संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मरीज पाए गए हैं जबकि 110 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 962 हो गया है। वहीं सबसे अधिक संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची जिले में हैं। बोकारो में 62, चतरा में 5, देवघर में 117, धनबाद में 13, दुमका में 26, पूर्वी सिंहभूम में 169, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 64, गुमला में 18, हजारीबाग में 40, जामताड़ा में 2, खूंटी में 7, कोडरमा में 7, लातेहार में 14, पलामू में 1, रामगढ़ में 16, रांची में 384, सरायकेला में 13, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मरीज शामिल हैं। बता दें कि गढ़वा, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके जिले हैं। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निम्न दबाव ओडिशा के तटवर्ती इलाके में है। इस कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। 17 जुलाई से मॉनसून टर्फ है। यह अभी नॉर्मल साउथ पोजीशन में है। ऐसे में आने वाले दिनों में टर्फ के मूवमेंट से अच्छी बारिश हो सकती है। बड़ी खबर है, राइट टू रिपेयर कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। अभी तक आपने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कई राइट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब सरकार राइट टू रिपेयर कानून लाने की तैयारी में है। राइट टू रिपेयर कानून में यदि ग्राहक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कार, बाइक या ट्रैक्टर के साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण
खुद या मैकेनिक से ठीक कराते हैं तो अब इन सब की वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कस्टमर की सुविधा के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राइट टू रिपेयर कानून पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कस्टमर्स को अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, गैजेट्स और कार कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए राइट टू रिपेयर कानून बनाने जा रही है। इससे ग्राहकों को अपने उपकरणों के रिपेयर, गारंटी वारंटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार इस कानून पर लगातार काम कर रही है। उपभोक्ता विभाग ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। इस पैनल की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हो चुकी है। इस कानून में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ऑटोमोबाइल उपकरण आदि कई चीजें शामिल हैं। बड़ी खबर है, केवल 75 दिन तक ही फ्री में लगेगी कोरोना का बूस्टर डोज। बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 दिनों तक प्रिकॉशन डोज लगाने का यह महाअभियान चलाने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों ही फ्री में बूस्टर डोज देने का प्लान तैयार किया था। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत देश में फिलहाल 3 प्रमुख वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन एवं कोविवैक्स, जी हां कोर्बेवैक्स लगाए जा रहे हैं। कोविशील्ड 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, कोवैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ साथ 15 से 18 वर्ष के युवक युवतियों को भी लगाया जाता है, जबकि कोर्बेवैक्स 12 से 15 साल तक के किशोर किशोरियों को लगाया जा रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अब झारखंड के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके तहत झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत की। पिछले 24 घंटे में सामने आए देश में कोरोना के 20,044 नए मामले। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे चौथी लहर का नाम दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 20,044 नए कोविड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में कोरोना की शुरुआत से अब तक कुल 5,25,660 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 18,301 कोविड मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में महामारी की शुरुआत के बाद से रिकवर होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,63,651 हो गई है। अभी रिकवरी दर 98.48% है। देश भर में अब तक कुल 1,99,71,61,438 लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आए थे, जबकि गुरुवार को देश में कोरोना के 20,139 नए मामले आए। बड़ी खबर है, 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होने वाला है। इस दिन राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। यह सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले मानसून सत्र का समापन स्वतंत्रता दिवस से पहले होता है। इस सत्र की कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। बताया जा रहा है कि 18वीं बैठक मौजूदा संसद भवन में संभवतः आखिरी बैठक होगी। इसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर में शुरू होता है। तब तक नया संसद भवन तैयार होने की संभावना है। बता दें कि संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इसके बाद जरूरी मुद्दों, विधेयकों और योजनाओं पर चर्चा होती है। बड़ी खबर है, इस महीने आयोजित होगी सीटेट 2022 की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई सीटेट 2022 की परीक्षा दिसंबर महीने में आयोजित करेगा। देश भर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2022 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। बोर्ड उम्मीदवार के लिए एडमिट कार्ड और एग्जाम तिथि की घोषणा करेगा। आधिकारिक नोटिस के अनुसार परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
बता दें कि उम्मीदवार के लिए सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जल्द ही उपलब्ध होगा और उम्मीदवारी से ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल ने लिया बड़ा फैसला, 18 जुलाई से बढ़ जाएंगे इन चीज़ों के दाम। देश में महंगाई से लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में अब एक बार फिर सभी को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए फैसले 18 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिसके चलते महंगाई के और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया, तो कई सामानों में मिल रहे जीएसटी छूट को ख़त्म करने का फैसला किया है। वहीं कुछ ऐसे सामान भी हैं जिन पर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है, जो कि 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे।